नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइट। हमें पूरे दिन में डाइट का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, किस टाइम पर हमें कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। बेसिकली अभी हमारा जो रूटीन है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करें, फ्रीक्वेंसी पर एक कमांड करें जिससे कि हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा बढ़ने ना पाएँ। साथ में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारी अपनी जनरल सर्वाइवल्स के लिए, वो हमें इजली मिलती रहे। मैं कंटेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the new videos and you will be benefited from the videos। साथ में पूरी वीडियोस को देखें और लोग दूसरों से शेयर भी करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। थैंक यू सो मच। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन कंटेंट, जो बेसिकली टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील्स। बेसिकली जब हम डाइट की बात करते हैं तो आज के पैंडेमिक के टाइम में एक अलग सा एक तिलिस्म बना हुआ है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए हार्मफुल है। साथ में बहुत ढेर सारी चीज़ें आज के दिन में सोशल मीडिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पर इतनी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से हमारा लंग्स स्ट्रांग होता है, वो खाने से हमारी डाइट हेल्दी होगी। बेसिकली मैं एक क्लियर कट बात एज अ डाइट हेल्थ एक्सपर्ट या एज अ जितनी मेरी अपनी नॉलेज है, मैं उसके बिहाफ पर एक बात क्लियर कट कह सकता हूँ कि हमें बहुत कुछ अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें सोशल मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत है। रीज़न बिहाइंड दिस थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं से ऐसे न्यूज़ के पीछे या ऐसे र्यूमर्स के पीछे ढेर सारे लैक ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व है, ढेर सारे मिथ्स इन्वॉल्व हैं और साथ में कहीं ना कहीं से कॉमर्शलाइजेशन भी इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत सी चीज़ें इस पेंडेमिक टाइम पर बहुत हाई रेट में मार्केट में सेल हो गई हैं, जिसकी अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर हम अपनी डाइट और कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, बट वो आज के दिन में फ्रिक्वेंटली मार्केट में सेल हो रही है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसी किसी भी डाइट को हमें ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यस, डेफिनेटली मैं एक बात कहूँगा कि अगर हमारे साथ कोई स्पेशल केस लगा हुआ है, मीन्स अगर किसी चीज़ के पेशेंट हैं या वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत विग्रस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या किसी और स्पेसिफिक कॉज में हमारी क्लासिफिकेशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में वी कैन गो फॉर द सम स्पेसिफिक डाइट और फॉर सम स्पेसिफिक थिंग्स, बट आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर और आफ्टर एक्सपर्ट्स एडवाइस। उसके पहले हमें कुछ भी सोशल मीडिया से या कुछ ऐसी जगहों से जो मिथ्स हमारे पास र्यूमर्स उड़ करके आ रहे हैं उसको फॉलो करके हमें नहीं लेना है। सेकेंड थिंग, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम लोग का जो फिजिकल एक्टिवेशन है वो कम हो गया है। हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। घरों में हम लोग हैं अपने, खुद को हमने सुरक्षित रखा हुआ है कि जो ये पैंडेमिक टाइम है, जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो हमारे पास तक ना आ सके, इसके लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारी फिजिकल एक्टिवेशन कम है तो हमें अपने कैलोरीज काउंट्स भी कम करने पड़ेंगे। अगर हम कैलोरीज कम नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसे कंडीशन में हमारा वेट बढ़ना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी कैलोरीज कंट्रोल हो, बट साथ में हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें अपनी कोई भी मील्स को स्किप नहीं करना है। जितने भी मील्स हैं, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर है या डे आफ्टर मील है, हमें सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर गैप में लेते रहना है, ताकि हमारी जो बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो इजीली मीट आउट होते रहे। साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी चीज़ें खा रहे हैं उन कैलोरीज को बर्न करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैलोरीज ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं और हम बर्न नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली हम ओबेसिटी की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। हमारा जो वेट है वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ेगा और राइज वेट का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है
कि हमारे लंग्स पर, हमारे हार्ट पर उसका डाइवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे हार्ट को के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, ब्रीदिंग करने में हमें डिफिकल्टी होती है। तो अनचाहे तौर पे हम फिर से अपनी ही बॉडी को और वीक कर रहे हैं, और साथ में हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस कोविड कंडीशन में हमें अपने हार्ट को और लंग्स को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक आज के 40 या मैं कह सकता हूँ 25 साल पहले या 30 साल पहले तक हमारा जो फिजिकल एक्टिवेशन था वो बहुत ज़्यादा था। दैट टाइम इट वॉज थॉट या इट वॉज जस्ट रूल फॉर द डाइट कि हमें जितनी ज़्यादा हो सके डाइट मिल जाए हम उसको खाते रहेंगे, जो कुछ भी मिल रहा है हमें हेल्दी फूड के नाम पे वो सब हम खाते रहें, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट जिस तरह से हम लोग आज दिन में अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रिसाइकल रीयूज़ के बारे में हम लोग अपना एक रूल अपना रहे हैं कि हम चीज़ों को रिसाइकल करें, चीज़ों को रीयूज़ करें। द सेम थिंग इज़ फॉर आवर डाइट कि अब हमें अपने डाइट के साथ में एक नया वर्ड ऐड करना है, दैट इज़ रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विद आवर डाइट। हमें ये देखना है कि क्या नहीं खाना है। हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल है वो हमें नहीं खाना है। जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जितनी चीज़ों को हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं एज पर कैलोरी काउंट, हम उतनी चीज़ें खाएं। साथ में कैलोरीज को लेकर के हमें बहुत नर्वस नहीं होना है, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है। जो हमारी नॉर्मल डाइट है रोज़ की, उसके इफ़ेक्ट को देखते हुए हमें अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है या अपने आप को डाइट के साथ कंटिन्यू करना है। अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा कैलोरीज हो रही हैं तो थोड़ा सा हम अमाउंट ऑफ द डाइट कम कर सकते हैं, या अगर लग रहा है हमारी लो कैलोरीज हैं, हम थकान का अनुभव कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी डाइट की कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। डाइट के अमाउंट को मीन्स क्वालिटी को और क्वांटिटी को दोनों को कंट्रोल करके हम अपनी डाइट को रेगुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा एक मेन अफेक्टिंग फैक्टर है बैलेंस डाइट का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी वर्कआउट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। नो डाउट वी और एट आवर होम, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपनी थोड़ी सी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो योगा में हो, जिम्नास्टिक्स में है, एरोबिक्स है, डांस है, या सिंपल वॉकिंग है, ये हम लोग घर में भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो एक बेसिक मोबिलिटी है वो बनी रहे और कैलोरीज बर्न होती रहे हमारी बॉडी में। अभी मैं जो एक डाइट का शेड्यूल या एक फ्रीक्वेंसी डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से, बेसिकली दैट इज़ फॉर नॉर्मल पीपल जो एक अगर थोड़ा बहुत तो फिजिकल वर्कआउट भी कर रहे हैं 20 to 30 मिनट्स का, साथ में वो एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही अप्रोप्रिएट है। साथ में सेम फ्रीक्वेंसी अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या जो बहुत विग्रस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाला पर्सन है, उसके लिए भी फॉलो होगा। बस कैलोरीज का जो काउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट जो टाइम ड्यूरेशन है और जो क्वांटिटी और क्वालिटी फूड का है वो सेम फ्रीक्वेंसी में ही यूज़ होगा। सो गाइज मैंने अपने अकॉर्डिंग एक डाइट चार्ट बना रखा है और जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सी जनरली जब हम बात करते हैं एक आइडियल बॉडी की या बॉडी इमेज की, तो सी बॉडी इमेज का मतलब होता है कि हमारी अपनी खुद की थॉट, हमारी अपनी बॉडी या अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हम क्या सोचते हैं। जनरली एज पर जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं या जब हम अपनी बॉडी इमेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर हर कोई एक वी शेप की बॉडी चाहता है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वी शेप मीन्स जनरली हमारा जो अपर चेस्ट का लेवल है वो ब्रॉड हो, शोल्डर ब्रॉड हो, और हमारा जो वेस्ट रीजन हो वो पतला हो। तो अभी अगर हमें वी शेप में बॉडी चाहिए तो हमारे जो फूड का नेचर है वो भी हमें वी शेप में करना होगा। ठीक है, मैं एक आप लोगों से फ्रीक्वेंसी चार्ट शेयर कर रहा हूँ। सी दिस इज द फ्रीक्वेंसी चार्ट जो आप लोगों को बेसिकली एक अच्छा डाइट चार्ट प्रोवाइड कर सकता है एज पर माई व्यू। जनरली दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील। जो एक आइडियल डाइट है, मैं एक वी की बात कर रहा था, दिस इज द वी मीन्स एक डेल्टा है। इसके हिसाब से अगर हम लोग अपनी डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है आप देखिए, ये है हमारा सबसे बड़ा पार्ट। कैपिटल वी अगर हम उसको फॉलो करें तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है।
दिस इज आवर ब्रेकफास्ट पार्ट। हमें मॉर्निंग में जनरली हम लोगों की एक माइंड में मिथ है कि हमें ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रात भर हम सो रहे होते हैं, हमने कैलोरीज बर्न नहीं किया हुआ है। बट गाइस जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारी मस्कुलर एक्टिविटी चल रही होती है, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा सर्कुलेशन, सब कुछ चल रहा होता है एज इट इज़। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, एनर्जी हमारी बर्न हो रही होती है। इसीलिए हमें मॉर्निंग में डाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है और ब्रेकफास्ट जगने से के बाद हमें 1 घंटे के अंदर करना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें ब्रेकफास्ट जरूरत होती है जिसमें हमें 300 to 400 कैलोरीज लेनी चाहिए। ब्रेकफास्ट क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज दोनों बहुत हैवी और अच्छा होना चाहिए। आफ्टर दैट बात करते हैं हम लंच की। लंच सॉरी, आज के दिन में लंच की जो हमारी जनरल टेंडेंसी है, या तो हम ऑफिस जा रहे होते हैं या 80% इंडियंस लंच अपने घर से बाहर करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वैसे हमें आइडियली 500 to 600 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, बट वो हम अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर वर्क स्टाइल। देन बात करते हैं जो हमारा थर्ड मील है, दैट इज़ आवर डे आफ्टर मील। डे आफ्टर मील्स में जो हम इवनिंग में लेते हैं 4-5 बजे या 6 बजे के आसपास, जनरली हम ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं ले रहे होते हैं या हमारा जो लंच है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में डे आफ्टर मील हम लोग बहुत हैवी ले लेते हैं। बट अगर हम आइडियली बात करें तो डे आफ्टर मील हार्डली हमारा 100 to 150 कैलोरीज का होना चाहिए, जिसमें हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा बिस्किट, टी, समटाइम्स जूस और फ्रूट, कुछ ऐसे लाइट फ्रूट ले सकते हैं या डाइट ले सकते हैं जो हमें नॉर्मल सी एक हमारी कैलोरीज को भी इन्हांस करे, साथ में अगर हमें थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो उसको भी कंप्लीट कर सके, उसको भी फुलफिल कर सके। एंड देन डिनर पार्ट जो सबसे कम होता है हमारा अप्रॉक्स 400 कैलोरीज के आसपास। ये बेसिकली हमारी एक जो कॉमन पर्सन है, एक जो जनरल पर्सन है, उसकी डाइट चार्ट, उसका डाइट शेड्यूल होना चाहिए। मैंने इस डाइट को शेड्यूल किया अपनी बॉडी इमेज से, मैंने इससे कंपेयर किया अपनी बॉडी इमेज से। जब हम बॉडी इमेज की बात करेंगे तो बॉडी इमेज में जो हमारा ब्रेकफास्ट का पार्ट है वो मैंने चेस्ट और शोल्डर से कंपेयर किया हुआ है। मीन्स जितना अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट होगा हमारा चेस्ट शोल्डर उतना ब्रॉड होगा। देन लंच और डे आफ्टर मील की बात हमारी जो है वो ABD मैंने लिखा हुआ है, एब्डोमिनल रीजन, मीन्स हमारा पेट का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा अगर ज़्यादा होगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और देन डिनर हमारा वेस्ट रीजन है, जितना लाइट डिनर हम करेंगे हमारा वेस्ट रीजन उतना थिन, उतना पतला होगा, उतना हम स्ट्रॉन्ग होंगे। बट जनरली हम बात करते हैं कि हम आज दिन में व्हाट वी आर फॉलोइंग जनरली अ डिफरेंट सिनेरियो, जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम दिस वी। हम लोग अभी एक ऑपोजिट वी फॉलो कर रहे हैं या उल्टा वी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप कर देते हैं। हमारे माइंड में ये चलता है कि हमें ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम रात भर रेस्ट करके उठ रहे होते हैं, या जनरली हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल इतना लेट स्टार्ट होता है 7 o'clock 8 o'clock कि हमें ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे हम 11 o'clock और 12 o'clock सीधे हम लंच करने के लिए लंच अपना स्टार्ट कर देते हैं। बट ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है और ब्रेकफास्ट की आदत हमें तब पड़ेगी जब हम मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। अगर हम मॉर्निंग जगने के बाद में 20 मिनट्स का भी वर्कआउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छी भूख लग जाती है और हमें ब्रेकफास्ट की जरूरत ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी। तो जनरली आज दिन में हम लोगों की फिजिकल एक्टिवेशन नहीं है, हम लोग वर्कआउट नहीं करते मॉर्निंग में, या हम टाइम से नहीं जग रहे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो जहाँ पर 300 से 400 कैलोरी होना चाहिए वो हो गया है 100 से 200 कैलोरीज। ओके, देन बात करते हैं लंच की। लंच हम लोग थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं, बट वो भी कभी घर से बाहर हो रहा होता है, हम लोग ऑफिस में या समटाइम्स घर पे भी करते हैं तो लाइट ही करते हैं, क्योंकि हमें दिन में हमारे एक मिथ है कि अगर हमें घर से बाहर निकलना है, हमें अभी काम करना है तो हमें हैवी डाइट नहीं लेना है क्योंकि उससे हमें लेजीनेस आएगा। बट ऐसा कुछ है नहीं। जनरली अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमें हमारी बॉडी में लेजीनेस नहीं आएगी अगर हम अच्छा और एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो। हाँ, अगर हम लंच में या किसी भी डाइट में ज़्यादा ऑयली फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हैं या ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं तो डेफिनेटली उससे लेजीनेस हमें आ सकती है। देन बात करते हैं हम डे आफ्टर मील की। अभी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट बहुत कम किया हुआ है, लंच भी थोड़ा सा ही हुआ है, 200 से 400 कैलोरी हमने ले रखी है, जो कि हमें चाहिए था 500 से 600 कैलोरी। तो ऐसी कंडीशन में हमें शाम तक एक अच्छी खासी भूख लग जाती है, 4-5 बजे 6 बजे के आसपास हमें अच्छी खासी भूख लग जाती है। फिर हम लोग डे आफ्टर मील में ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं प्रोसेस्ड फूड पर, ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं फास्ट फूड पर, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, जो कई बार हम घर पर या कई बार घर से बाहर निकल करके खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें 600 to 800 कैलोरीज इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि
कहीं से भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमें चाहिए कितना था, 100 to 150 कैलोरी एनर्जी, और हम इकट्ठा कितना कर रहे हैं इसमें, 600 to 800 कैलोरीज। दैट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल फॉर अस। ये हमारे लिए हमेशा हार्मफुल होता है। और फिर हम लोग जब डिनर करने बैठते हैं तो बहुत ही सुकून से, आराम से दाल चावल सब्जी रोटी पराठा पूड़ी हर एक चीज़ खाते हैं, एंड वो होता है हमारा 500 to 800 कैलोरीज, जो कि हमें चाहिए था 400 to 500 कैलोरीज। जनरली हम जो हमारा आइडियल डाइट है, हम आज दिन में उससे जस्ट ऑपोजिट डाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि हमारा जो बॉडी, जो शोल्डर रीजन से ब्रॉड होना था, वो नीचे एब्डोमिनल वेस्ट रीजन से ब्रॉड हो रहा है। इसीलिए हर किसी के हमारे पेट पर या हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है उसका जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर फैट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। मैंने बॉडी इमेज का यहाँ से उसका कंपैरिजन किया था, फिर वापस मैं बॉडी इमेज से यहाँ से कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत कम है तो हमारा शोल्डर और चेस्ट रीजन बहुत ही थिन होता जा रहा है, बहुत ही वीक होता जा रहा है। लंच डे आफ्टरनून ज़्यादा है तो हमारा एब्डोमिनल रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और साथ में वेस्ट भी हमने बहुत बढ़ा रखा है अपना, क्योंकि डिनर बहुत ज़्यादा है 500 to 800 कैलोरीज, तो हमारा वेस्ट रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बेसिकली हम जिस पर्सपेक्टिव में अपना डाइट ले रहे हैं उसी पर्सपेक्टिव में हमारी बॉडी भी डेवलप कर रही है। अगर हम एक जो वी है, जो सीधे वी की हम बात कर रहे थे, अगर उस स्टाइल में हम लंच अपना जो हमारी डाइट है उसको हम शेड्यूल कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी शेप है या हमारी जो बॉडी इमेज है वो भी अप्रॉक्स उसी के हिसाब से बन जाएगी। ठीक है। वन मोर थिंग, हमें अपनी कैलोरीज काउंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना है, क्योंकि मे बी हर किसी के लिए कैलोरीज काउंट करना इतना आसान नहीं है। तो अगर जो भी हम अपना नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, बस उसको इतना ध्यान रखेंगे कि हमें अपने नॉर्मल डाइट को कॉस्ट से कहीं से रिलेट नहीं करना है। मीन्स हमें बहुत महंगी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है। इस पैंडेमिक के टाइम पे हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। जो भी हमारे पास फूड्स की अवेलेबिलिटी है, हमें उसको इजीली कुक करके या उसको इजीली बहुत ही हेल्दी फॉर्म में इंटेक करना है, सो दैट वी कैन इजीली मीट आउट द डिमांड ऑफ द एनर्जी ऑफ द डेली रूटीन लाइफ। ओके। साथ में मैं बहुत ही हर बार फोकस करता हूँ इस बात को लेकर के कि इस टाइम पर हमें साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहना है। हमें ये एक फेथ रखना है कि जो भी डाइट हम ले रहे हैं, जो शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डाइट वो एस्पेक्ट है जो हमारी बॉडी को फिट करेगा, और अगर हमारी बॉडी फिट है देन ओनली वी कैन फाइट विद दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन कंडीशन, इन्फेक्टिव कंडीशन, जो आज के दिन में कोविड का इफेक्ट है, कोविड-19 का इफेक्ट है। होता क्या जनरली, हमारा अगर बॉडी स्ट्रांग है तो जितने भी हम वैक्सीनेशन फॉलो कर रहे हैं, जितने भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, वो सब बहुत इफेक्टिवली इफेक्ट करेगा हमारे बॉडी पर। बट अगर हम साइकोलॉजिकली कहीं से वीक हैं, हमारे कर्म कोश का, अन्न कोश का और मन कोश का, तीनों चीज़ों का जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, कर्म कोश मीन्स हमारी एक्टिविटीज़, अन्न कोश मीन्स हम जो भी खा रहे हैं, और मन कोश मीन्स हमारी साइकोलॉजी, इन तीनों का एक बहुत वाइड कॉम्पोजिशन है। इन तीनों में एक बहुत बड़ा समन्वय है, एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है एक किसी भी पर्सन को फिट रखने में। तो हमें कोशिश करके हेल्दी डाइट लेना है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली डाइट के पीछे या बहुत ज़्यादा जो आजकल ब्लाइंडली चीज़ें सोशल मीडिया पे या ऐसी जगह पे फ्लोट कर रही हैं, हमें उनसे बच के रखना है, और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, वर्कआउट करना है जितना ज़्यादा हो सके। योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, नहीं समझ में आ रहा है तो जुम्बा, डांस, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़, इवन हम घर के काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आज दिन में टोटली मशीन पर डिपेंड हैं। हमारे हर काम को मशीन कर रही है। अगर हम मशीन को थोड़ा रेस्ट दें और खुद काम करें तो इससे हमारा फिजिकल वर्कआउट भी होगा और साथ में हम फिट भी रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get new videos. Thank you so much.